we are going to start our first chapter of history. First chapter is tracing changes through 1,000 years. What changes? How human being got changes there in 1,000 years, that things are described here. Here is a map given in front of you on chapter first. This map was developed by Arab geographer Al-Darsi. He is a geographer and he made a map of Indian subcontinent. In this map, he has shown all the names in Urdu. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. विश्व का जो मैप उन्होंने तैयार किया उसका एक छोटा सा पार्ट है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, जो यहाँ पे दिखाया गया है. मैप 2 which was given on second page was made in the 1720s by French cartographer. Cartographer is a person who develops maps. जो मैप आपके लिए डेवलप करता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं. तो जो सेकेंड पेज पे अभी आप मैप देखेंगे वो फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा डेवलप किया गया था. द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थो दे आर ऑफ द सेम एरियाज. दोनों मैप एक दूसरे से अलग है, एक ही क्षेत्र के हैं लेकिन अलग है. बिकॉज देयर इज सम डिफरेंस. व्हेन दिस मैप इज डेवलप्ड आफ्टर 500 years, second map was developed. In that map, first map you saw their name was given in Urdu because that was developed by Arab geographer. In this map, the names are given in English because this map was developed. Some other person and there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh is spelled in the map as Kannauj. Just there are some changes. Map 600 in map 1. First was developed by Al-Darsi. Second map was developed after 600 years, during which time information about the subcontinent has changed considerably. चीजें जो थी, जो तथ्य थे, वो सारी चीजें चेंज होती गई और वो सारा मैप में शो किया गया. दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर एंड द सरप्राइजिंगली डिटेल. इस मैप में कोस्टल एरियाज डिटेल में दिखाए गए हैं और जो सारे जो भी प्लेसेज हैं उनको डिटेल में दिखाया गया. दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेस. ये जो मैप थे यूरोपियन सेलर्स, यूरोपियन ट्रेडर्स कई बहुत सारे भारत आए थे, उनके द्वारा ये मैप यूज किया गया. उन्हीं में से एक यूरोपियन ट्रेडर्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाने गए और वो भी भारत आए और भारत के ऊपर उन्होंने नियर अबाउट 200 years रूल किया. तो वी विल लुकिंग अबाउट दिस ऑल थिंग्स इक्वली. आर यू गेटिंग? इफ नॉट देन कमेंट मी. I will answer that things. Equally important is the fact that the science of the cartography differed in 2 periods. जो important है फैक्ट का, तो वो कार्टोग्राफी में जब जैसे ही टाइम स्पेंड होता है तो वो चेंजेस आ जाते हैं. आपने देखा मैप 1 और मैप 2 में कि वन मैप वाज डेवलप्ड बाय अरब जियोग्राफर Al-Darsi and second was developed by European travelers, cartographer, and there is a lot of difference. The time difference is about 600 years in both maps. इसके वजह से ये सारी चेंजेस आ गए. When historians read document, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds. जब वो हिस्टोरियन जब पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट को, मैप्स को, टेक्स्ट को और सारी चीजें, तो उसमें वो सेंसिटिव चीजों को देखते हैं. द कॉन्टेक्स्ट, कैसे ये चीजें दी गई हैं या जिसने भी लिखा है किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है. अगर किसी राजा के टाइम में, किसी किंग टाइम में लिखा गया है तो उसके प्रिफरेबिलिटी के हिसाब से लिखा गया होगा. उसने क्या कहा उसके हिसाब से. जो पॉजिटिवली थी उसकी चीजें दिखाई गई, लेकिन जो भी निगेटिविटी होगी वो सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी हिस्ट्री में. तो ये सारी चीजें जो हिस्टोरियंस होते हैं वो इसको देखते हैं. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज को ध्यान देते हैं. If the context in which information is produced changes with time, जब टाइम के साथ चेंजेस आते हैं. What about
लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। तो क्या लैंग्वेज बदलती है, क्या मीनिंग्स बदलती है, आपसे अभी मैं कुछ कहूं, कल फिर मुझे वही चीजें कहनी होगी, तो जो तरीका होगा वो चेंज हो जाएगा, वो एकदम कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, from example, is different from the modern Persian. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो एग्जिस्ट करता है वो वैरायटी में, जैसे पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई, तो मेडिवल पर्शियन और मॉडर्न पर्शियन है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस, सेम लैंग्वेज but the language used before 600 years, that is something different, and today the language is going on, that is different from that languages. So this changes is here. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, the meaning of words also changes over time. जो डिफरेंस होता है वो केवल ग्रामर और वोकैबुलरी का नहीं होता है, वो मीनिंग वर्ड्स आल्सो चेंजेस कर जाते हैं, मीनिंग भी उन वर्ड्स के टाइम के साथ चेंज होता रहता है। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इज एज इंडिया, बिफोर फर्स्ट इंडिया इज नोन एज हिंदुस्तान और भारत, but at the today that is known as India all over the world, and we are know India by that name, the modern nation state. When the term was used in the 13th century by Menaj-i-Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. When Menaj-i-Siraj defined Hindustan, he has just told that the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. This is the only known as Hindustan, but Hindustan is a very large part just in South India, and some North Indian states are also there. He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultanate. उन्होंने ये टर्म को यूज किया था, हिंदुस्तान टर्म को यूज किया था दिल्ली सल्तनत के डोमिनेंस को, उनके एरिया को शो ऑफ करने के लिए कि कौन सा एरिया है। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के एरिया को दिखाया, बट उसमें कभी भी उन्होंने साउथ इंडिया को शामिल नहीं किया, उसको इंक्लूड नहीं किया दिस हिंदुस्तान वाले टर्म्स में।